तिरंगा रैली पर तू मैं। जी हां, देश में ऐसा सरकारी कार्यक्रम ही किया जिसे लेकर कंट्रोवर्सी ना हो। तो आज राजधानी में संस्कृति मंत्रालय की पहल पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बीजेपी सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक ने जोर शोर से इसमें शिरकत किया, लेकिन विपक्ष रैली में शामिल नहीं हुआ। फिर क्या था, देशभक्त से लेकर देश विरोधी तक की बातें छिड़ गई। तेरा तिरंगा बनाम मेरा तिरंगा जैसे बयान भी सामने आने लगे। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। फिजाओं में ये धूम है आजादी के अमृत महोत्सव की। आजादी की 75वीं सालगिरह पर इस साल देश घर घर तिरंगा उत्सव मना रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश पिछले महीने ही दे दिया था। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय की पहल पर आज लाल किला से संसद तक ये तिरंगा रैली निकली। फ्लैग ऑफ उपराष्ट्रपति ने किया और निकल पड़ा कारवां। ये अमृत काल में जो भारत का प्रवेश हुआ है वो अपेक्षाओं से भरा है, उम्मीदों से भरा है, संकल्पों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले 25 साल भारत सर्वोच्च स्थान हर क्षेत्र में प्राप्त करेगा अगर सबका प्रयास। ये बताइए, उत्सव सिर्फ 15 तक क्यों? हर दिन जब हम आजाद हैं तब उत्सव है हिंदुस्तान। ये बात भी सही। हर हिंदुस्तानी को जश्न मनाना चाहिए। आप भारती पवार जी, उन्होंने कहा कि भाई आऊं मैं आपके बाद। ये बताइए कितने दिन तक जश्न चलेगा आजादी का? ये जश्न हम 15 अगस्त तक चलाएंगे और हर घर तिरंगा लगाना है, देश का उत्सव मनाना है। आदरणीय प्रोफाइल बदल ली आपने? प्रोफाइल सब बदलेंगे और हमारा अभिमान है तिरंगा, हमारी पहचान है तिरंगा। और इस बार अमृत काल मनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये उत्सव सिर्फ देश ने, ये तो जग में जाना जाएगा, ऐसा अनोखा उत्सव होगा। बहुत बड़ा मौका है सबको तिरंगे से प्रेरणा लेकर एक होने का और कर्तव्य परायण भाव से भारत के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। लेकिन आज तक देश में ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो? यहाँ भी हुई। बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने जहाँ इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विपक्ष ने इस रैली को पीठ दिखा दी। वैसे ये कार्यक्रम तो संस्कृति मंत्रालय का था, लेकिन विपक्ष को इसमें भी बीजेपी की बुआई। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। हम लोग अपना अपना मनाएंगे। ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? विपक्ष की रैली बाइकॉट ने बीजेपी को बड़ा मौका दिया है। मौका विपक्ष पर तिरंगे की मान न रखने का आरोप लगाने का। बिना किसी विघ्न बाधा के ये रैली 8:30 बजे लाल किला से शुरू होकर संसद भवन के पास विजय चौक पर खत्म हुई। लेकिन राजनीति कहां खत्म होने वाली है? विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया था, मेरी ओर से ही पत्र गया था, मेल भी किया था, हमारे यहाँ से फोन भी किए थे। उनको भी सम्मिलित होना चाहिए था, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा ये आजादी का अमृत महोत्सव है, देश का महोत्सव है, किसी एक पार्टी का, सरकार का महोत्सव नहीं है। तो देश के जो महोत्सव होते हैं उसमें विपक्ष को सम्मिलित होना ही चाहिए। देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं। कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आजादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के
हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो। वैसे तो ये झांकी है, 15 अगस्त तक तिरंगा पर घनघोर राजनीति होने वाली है। इसे यूँ समझिए कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार और प्रशासन घर घर तिरंगा को कामयाब बनाने के लिए कमर कस ली है। लेकिन विपक्ष के आज के रुख से साफ हो गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्या होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।